सब्सक्राइब कीजिए जेके महावनिया हिंदी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्ते साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जेके महावनिया हिंदी। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखित वीर सतसई के कुछ दोहे पढ़ेंगे। बहुत अच्छे दोहे हैं। यदि आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे तो आपको जरूर पसंद आएंगे और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। और हाँ, यदि आप हिंदी प्रेमी हैं या फिर आपके घर में कोई भी हिंदी पढ़ने वाला बालक बालिका है तो फिर आपके लिए ये चैनल बहुत उपयोगी है, क्योंकि अब इस चैनल पर कक्षा 3 से लेकर के 12वीं तक की सारी हिंदी और संभव हुआ तो BA लेवल तक की हिंदी भी मैं ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोज के माध्यम से लाने वाला हूँ। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की सूचना प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। ये दोहे राजस्थान की वीर प्रसूता भूमि पर जन्म लेने वाले कवि सूर्यमल मिश्रण की कृति वीर सतसई से लिए गए हैं। जिस पहला दोहा है, नरान ठीनो नारियां ईखो संगत ए है, सूरा घर सूरी महल कायर कायर गे है। एक वीर नारी कहती है कि नरा, हे मनुष्यों, न ठीनो नारियां, इन नारियों को उल्हाना मत दो। ठीनो यानी उल्हाना। ईखो संगत एह माने इनकी संगति को, ईखो यानी देखो, इनकी संगति को देखो। सूरा घर सूरी महल, क्योंकि सूरा यानी वीर, वीर पुरुषों के घर में नारी भी वीर होती है। कायर कायर गे है, और कायर पुरुष के घर में नारी भी कायर होती है। सहनी सवरी हूं सखी दो और उल्टी दाहा, दूध लजानो पूत तिम वलय लजानो नहा। आगे वीर नारी कहती है कि हे सखी, सवरी सहनी यानी मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ, दो और उल्टी दाहा, लेकिन ये दो उल्टी बातें मेरे और हृदय में, दाह माने जलन पैदा करती हैं, अर्थात मैं इन दो उल्टी बातों को सहन नहीं कर सकती। दूध लजानो पूत, एक तो मेरा पुत्र मेरे दूध को लज्जित करे, और दूसरी बात बलय लजानो नाहा, नाहा यानी पति, मेरा पति मेरे चूड़े को लज्जित करे। इन दो बातों को मैं सहन नहीं कर सकती। हूं बलिहारी रानिया जाया वंश 36, शेर सलूनो चून ले शीस करे बख्शीस। आगे वीर नारी कहती है कि मैं उन रानियों पर बलिहारी जाती हूँ जिन्होंने 36 वंश के वीर पुरुषों को जन्म दिया है। शेर सलूनो चून ले शीस करे बख्शीस, क्योंकि उन्होंने ऐसे वीरों को जन्म दिया है जो सलूनो माने नमक मिला हुआ, चून यानी आटा, यानी एक शेर नमक मिला हुआ आटा लेकर उसके बदले में शीस करे बख्शीस, अपना शीस तक बख्शीस माने भेंट में दे देते हैं। हूं बलिहारी रानियां थाल बजाने दी है, वींद जमीरा जे जने सांकल ढीटा सी है। आगे वीर नारी कहती है कि मैं उन रानियों के थाल बजाने वाले शुभ दिन पर बलिहारी जाती हूँ, अर्थात उनके द्वारा पुत्र जन्म देने वाले उस शुभ दिन पर बलिहारी जाती हूँ जिन्होंने वींद जमीरा जे जने सांकल ढीटा सी है। सांकल यानी जंजीर और ढीठा मान होता है परवाह नहीं करने वाला, सिंह माने सिंह, यानी जंजीरों की भी परवाह नहीं करने वाले सिंह जैसे इस जमी माने मातृभूमि के वींद माने स्वामियों को जन्म दिया है। मैं ऐसी रानियों पर बलिहारी जाती हूँ। हूं बलिहारी रानियां भ्रूण सिखावन भाव, नालो वाढ़न री छुरी झपटे जनियो साव। आगे वीर नारी कहती है कि मैं उन रानियों के द्वारा अपने भ्रूण यानी गर्भस्थ शिशु को वीरता की शिक्षा देने वाले भाव पर बलिहारी जाती हूँ जिनके द्वारा ऐसे वीर पुत्रों को जन्म दिया जिन्होंने नालो वाढ़न री छुरी यानी नाल काटने वाली छुरी को ही हथियार समझकर जनियों माने जन्म लेते ही झपटे माने झपटना शुरू कर दिया, अर्थात हथियार समझकर उसको लेना चाहा। थाली बजनता है सखी दीठो नैन फुलाए, वाजा रे सिर चेतनो भ्रूणा कवण सिखाए। वीर नारी कहती है कि हे सखी, वह जन्म लेने वाला बालक थाली बजते ही अपने नेत्रों को फुलाया यानी फाड़ करके इधर उधर देखने लगा। वाजा रे सिर चेतनो, जैसे कि युद्ध का वाजा बजते ही वीर चेतना में आ जाता है, सावधान हो जाता है, उसी प्रकार वह बालक भी सावधान हो गया। भ्रूणा कवण सिखाए, हे सखी, इसको गर्भ अवस्था में ये सारी बातें किसने सिखाई। नागण जाया चीटला सिंगण जाया साव,
रानी जाया नह रुके सो कुल वाट स्वभाव। वीर नारी कहती है कि नागिन के द्वारा जन्म दिया हुआ बच्चा सिंगण जाया साव और सिंगनी के द्वारा जन्म दिया हुआ सावक रानी जाया न रुके, और रानी के द्वारा जन्म दिया हुआ वीर पुत्र किसी के रोके नहीं रुकते हैं, क्योंकि यह उनके कुलवाट यानी उनके कुल की परंपरा होती है और ये सब उनके स्वभाव में होता है। इलाना देनी आपरी रण खेता भिड़ जाए, पूत सिखावे पालने मरण बड़ाई माए। एक वीर माँ अपने पुत्र को पालने में झूला झुलाते हुए मरण और माए यानी मातृभूमि के महत्व को बताते हुए शिक्षा देती है कि इलाना देनी आपरी, कि हे पुत्र अपनी इला यानी अपनी मातृभूमि को किसी को मत देना। रण खेता भिड़ जाए, उसके लिए चाहे तुझे रण खेता यानी युद्ध के क्षेत्र में शत्रु से भिड़ना ही क्यों ना पड़े, लेकिन अपनी मातृभूमि को कभी किसी का गुलाम मत होने देना। बाला चालमा वीसरे मोथन जहर समान, रीत मरंता ढील की ऊठ थियो घमसान। एक माँ अपने पुत्र को कहती है कि हे पुत्र चालमा वीसरे, अपने कुल की चाल यानी मर्यादा, अपने कुल की परंपरा को तू मत भूल। मोथन जहर समान, और मेरे थन यानी स्तनों में जो दूध है वो जहर के समान है। रीत मरंता ढील की, क्योंकि इस कुल की परंपरा रही है, इस मातृभूमि पर मरना तो इस कुल की परंपरा रही है, इसलिए इसमें ढील यानी देरी क्यों। उठ थियो घमसान, इसलिए हे पुत्र उठ खड़ा हो, क्योंकि मातृभूमि की रक्षा हेतु घमासान युद्ध शुरू हो गया है। और जहर मुख आवियां भेजे झट पर धाम, अतरो अंतर मूझ पे मरे पड़िया काम। एक वीर नारी कहती है कि और जहर यानी अन्य जहर मुख आवियां, मुख में पड़ते ही भेजे झट परधाम, वो झट यानी तुरंत परधाम यानी परलोक को भेज देते हैं, अर्थात उस जहर को खाते ही मनुष्य परलोक सिधार जाता है। लेकिन अतरो अंतर मूझ पे मरे पड़िया काम, लेकिन मेरे स्तनों में जो जहर है उसमें और उस जहर में यह अंतर है कि वह मनुष्य को तुरंत परलोक भेज देता है, जबकि मेरा जहर काम पड़ने पर ही शत्रु को परलोक भेजता है। नहा पड़ोस कायर नरा हेली वास सुहाय, बलिहारी जिन देशड़े माथा मोल विकाए। एक वीर पत्नी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, नहा पड़ोस कायर नरा यानी पड़ोस में कायर पुरुष का निवास मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे बिल्कुल नहीं सुहाता है। बलिहारी जिन देशड़े माथा मोल विकाए, यानी जिस देश में माथे यानी सिर मोल बिकते हैं, मातृभूमि की रक्षा हेतु जहाँ पर शीश बिकते हैं, वह देश मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं ऐसे देश पर बलिहारी जाती हूँ। विण मरिया विण जीतिया जे धव आवे धाम, पग पग चूड़ी पाचटू तो रावत्री जाम। एक वीर पत्नी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, विण मरिया विण जीतिया यानी मेरा पति या तो बिना वीर गति को प्राप्त हुए या फिर बिना जीते हुए यदि घर वापस आ जाए तो पग पग चूड़ी पाचटू, मैं कदम कदम पर अपनी चूड़ियां फोड़ करके बिछा दूं, तो रावत्री जाम, तब तू मुझे राजपूतों की संतान समझना, अर्थात राजपूत की पुत्री समझना। गोठ गया सब गेहरा वणी अचानक आए, सिंगण जायो सिंगनी लीधी तेग उठाए। गोठ यानी प्रतिभोज, घर के सभी सदस्य एक प्रतिभोज में गए हुए थे कि अचानक एक शत्रु ने हमला कर दिया, तो सिंगण जायो सिंगनी यानी उस शेरों की जाई उस शेरनी ने लीधी तेग उठाए, तलवार निकाल ली और शत्रुओं पर टूट पड़ी। घोड़ा चढ़नो सीखिया भाभी किसड़े काम, बम्ब सुनीजे पार को लीजे हाथ लगाम। एक देवरानी अपनी जेठानी से कहती है कि हे भाभी, घोड़ा चढ़नो सीखिया कि हमने बचपन में जो घुड़सवारी सीखी थी, घोड़ों पर सवारी करना सीखा था, किसड़े काम, वह किस दिन काम आएगा। बम्ब सुनीजे पार को यानी कुछ दूरी पर मुझे बम्ब यानी नगाड़े की, युद्ध के नगाड़े की ध्वनि सुनाई दे रही है। लीजे हाथ लगाम, इसलिए आ जाओ, अपने हाथ में घोड़ों की लगाम ले लो, अर्थात युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। भाभी हूँ डोढ़ा खड़ी लोधा खेटक रूक, थे मनवारो पाहुणा मेड़ो झाल बंदूक। देवरानी कहती है कि हे भाभी, मैं अपने हाथ में खेटक यानी ढाल और रूक यानी तलवार, मैं अपने हाथ में तलवार और ढाल लेकर के
अपने महल की दहलीज पर खड़ी हो जाती हूँ और शत्रु को रोकने का प्रयास करती हूँ, और तुम भी अपने हाथ में बंदूक लेकर के मेड़ी पर खड़ी हो जाओ और इस शत्रु रूपी पहुने की मनवार करो, अर्थात इसे परास्त करो। तो साथियों, कैसी लगे ये दोहे, कैसा लगे हमारा ये सरल अर्थ, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी नई कविता के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।